हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि पता है कि आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं, साथ ही साथ टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होता है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। साथ ही साथ जो भी मैं प्रिपरेशन करता हूं, जो भी चीज़ें जहां से सीखता हूं और जो मेरे को लगता है कि मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि ये चीज़ें आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके लिए जो हेल्पफुल हो सके। तो जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम अब ऑफलाइन होगा और सीटेट का एग्ज़ाम प्रीवियस 1 और 2 ईयर्स में आपका जो है वो ऑनलाइन मोड में हुआ था, जो कि आपका मल्टीपल सेशन में हुआ था, लेकिन अब ऑफलाइन होगा। और ये एग्ज़ाम आपको पता है कि इसका ऑलरेडी डेट अनाउंस है और ये अपकमिंग 20 अगस्त को इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आपकी लास्ट में क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ें अगर सिस्टमेटिक वे में कोई बता दे और उसको थोड़ा सा हम लोग फॉलो कर ले तो काफ़ी जो है वो यूज़फुल होती है और कहीं ना कहीं वो जो है आपके लिए काम कर जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे। यकीन मानिए आप इन सब कुछ बातों को फॉलो करते हैं तो अगर आप थोड़ा सा सीटेट एक्चुअली बस आपका क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, बस आपको 90 मार्क्स लाने हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि अच्छे से गाइडेंस को, अच्छे से चीज़ों को फॉलो नहीं करते, जिसके कारण से वो कुछ मार्क्स से या थोड़े कम मार्क्स से रह जाते हैं। तो एक छोटा सा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपको जल्दी से इसका प्रिपरेशन करके इसको क्वालिफाई कर लेना चाहिए एक ही बार में। इसको बार बार देने से मतलब एक बार क्वालिफाई कर लिया, बाद में आप इसको दे सकते हैं, या आप अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं या आप अपना प्रिपरेशन देखना चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसे क्या चल रहा है, वो अलग मैटर है। बट एक बार आप 90+ मार्क्स ला करके आप क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि आपको जो अपकमिंग टीचिंग वैकेंसी आपको, क्योंकि इसके बाद भी तो आपको एग्ज़ाम देना है, तो इसको क्वालिफाई कर लेंगे, जो अपकमिंग टीचिंग वैकेंसी है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने जो लिखा है, पहला पॉइंट मैं जो नोट किया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप टीचिंग का एग्ज़ाम ले लीजिए, आप टीजीटी का ले लीजिए या पीजीटी का एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एक केस में जो किसी भी एग्ज़ाम के पार्टिकुलर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है वो बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीडीपी कैसा पूछा गया है, मैथ सेक्शन कैसा पूछा गया है। तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा और ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप इस टाइप से जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स मान सकते हैं। यहाँ से सब कुछ आपको पता चलेगा, आपको मैथ्स का पता चलेगा, आपको साइंस का पता चलेगा, आपको सीडीपी का लेवल पता चलेगा, आपको इंग्लिश का पता चलेगा, हिंदी का चलेगा, सब कुछ आपका प्रॉपर वे में आपको पता चलेगा। और भर भर के जो है वो आपको इंटरनेट पर या फिर कोई प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से देखिए। और आपने अभी तक देख भी लिया होगा कि कैसे क्या होता है, तो अगर आपने अभी तक कोई अभी नहीं देखे हैं तो फिर भी उनको देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना चाहिए। वहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया, अच्छा खासा आपको आइडिया मिल जाएगा। डोंट रिमेंबर पेडागोगी क्वेश्चन, अंडरस्टैंड सीडीपी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम आजकल हो रहा है, पहले जो एग्ज़ाम होता था तो उसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आप क्या कर लेते थे, आप याद कर लेते थे, आप उसको रट लेते थे और रटने के बाद आपका जो है वो वही क्वेश्चन कुछ कुछ आ गया और आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अगर आप अभी देखें स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को देखें या फिर अगर आप देखें सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में, तो सभी जगहों पर जो है क्वेश्चन पूछने का जो प्लानिंग है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन पूछने का जो टेक्निक है वो बिल्कुल बदल चुका है। अगर आप रोट मेमोराइजेशन करके जाते हैं उस एग्ज़ाम के पार्टिकुलर तैयारी करके, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अब आप जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे से कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत सोचते हैं। आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें रटनी चाहिए और आपको किसी भी सब्जेक्ट में जो है अपना अंडरस्टैंडिंग पावर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, आपको लॉजिकल थिंकिंग सोचना चाहिए कि अगर आपको कुछ अलग टाइप से भी वहाँ पर मिला तो अगर चीज़ों को आप समझे रहेंगे तो आसानी से आप उसको इजीली वे में क्या कर लेंगे, मतलब आसानी से आप सही आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ रट्टा मारते हैं तो इसमें आपका जो है अंडरस्टैंडिंग, जो थिंकिंग स्किल होता है, आप में डेवलप नहीं होता है। और अगर आपको बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है तो इस केस में आपको जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको जो है हर एक सेक्शन में जो है, नहीं सीडीपी में ही नहीं, और भी अलग सेक्शन में जो है आपको, सीडीपी में तो आपको करना ही है क्योंकि 50% इसमें जो है आपका पेडागोगी के क्वेश्चन ही रहते हैं।
तो इसमें तो आपको अंडरस्टैंडिंग जो कैपेसिटी है अपना इंक्रीज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है और आप समझे रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। आप क्योंकि आप रोट मेमोराइजेशन कर रहेंगे तो इस केस में आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो अपने लेवल को बढ़ाइए और अंडरस्टैंडिंग जो कैपेसिटी है उसको क्या कीजिए, बूस्टअप कीजिए और अपने थिंकिंग स्किल को बढ़ाइए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा एनसीईआरटी बुक आर ऑथेंटिक सोर्स फॉर स्टडी मटेरियल। यकीन मानिए जो भी एग्ज़ाम सीबीएसई लेती है, चाहे वो आपका टीचिंग का जो भी एग्ज़ाम लेती है सीबीएसई लेती है, तो सीबीएसई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से फॉलो करती है और एनसीईआरटी बुक जो होता है उसका मेन ऑथेंटिक सोर्स होता है उसके क्वेश्चन को देने का। तो यकीन ये भी आपको बताया कि सीटेट जो है वो सीबीएसई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एनसीईआरटी के जो किताबें हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ जाइएगा। यकीन मानिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपको इधर उधर देखने को मिल सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी के बुक से ही देखने को मिलेंगे। तो आपको इधर उधर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी बुक को मेन उसको क्या बेस बनाइए और उससे अपना प्रिपरेशन कर जाइए। आपका जो है अच्छा खासा सिलेक्शन, मतलब आप अच्छा खासा आप मार्क्स ले आ पाइएगा और सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में होता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, या आपको दिखाई नहीं दिया या आपने वहाँ पर क्लिक नहीं हुआ तो 1-2 क्वेश्चन हो जाता है, बट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से आपको मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी के बुक को जो है वो मेन बेस मान करके उसको तैयारी कीजिए। क्लियर योर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। अगर आप मैथ से डरते हैं और अगर आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं कि मैथ से होगा ही नहीं, तो ये तो ठीक है। अगर आप मैथ्स को थोड़ा बहुत यहाँ नेगलेक्ट करते हैं तो आपका पेपर हो सकता है निकल जाए, बट आपको मैथ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सीटेट पेपर ही क्वालिफाई नहीं करना है। क्योंकि सीटेट पेपर जाने के बाद भी आपको जो है वहाँ पर आपको अलग DSSP में मूव करिएगा, KVS में मूव करिएगा, NVS में मूव करिएगा, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो जहाँ पर आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन पोर्शन नहीं पूछा जाता है। तो वहाँ पर आप जो है अभी से ही थोड़ा सा आप देख ले क्या आपके लिए इजी है, क्या आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इजी वाले टॉपिक्स को, जैसे 15 क्वेश्चन है तो आप ऐसा टारगेट कर सकते हैं कि 9 से 10 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, अपने आप को टारगेट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन टच कर जाना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को देखिए और उसमें देखिए कि कौन कौन चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको थोड़ा सा अपने आप को इनकरेज करिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आप जो है वो बेसिक बुक्स का हेल्प लीजिए, 6, 7, 8, 1 to 5 की किताबों को देखिए और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। यकीन मानिए जब आप प्रयास करना स्टार्ट करिएगा, जब आप स्टार्ट करिए तो यकीन मानिए आपको अपने अंदर चेंजेस दिखाई देखने को मिलेगा और धीरे धीरे जो आपका मैथ से फियर है वो बिल्कुल कम होने लगेगा और बहुत ही आसानी से आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंट लेवल अप जाएगा और बहुत ही अच्छे से जो है 15 क्वेश्चन में से आप जो है 8 से 9 क्वेश्चन बहुत ही इजीली वे में आप करके आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर से देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और इसको थोड़ा बिल्कुल नेगलेक्ट कर लेना वो बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि आपको सीटेट ही का एग्जाम नहीं देना है, आपको और भी एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई करना है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स उसी को सबसे ज़्यादा आता है जो प्रैक्टिस करता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, यकीन मानिए आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा बिल्डअप होते हैं और आपको डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपके लिए वो क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा मैथमेटिक्स में, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा और वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और आपका जो मैथ से जो फियर है, मैथ फोबिया है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे आपको जो है अपने अंदर में चेंजेस दिखाई देखने को मिलेगा। 4 सीटेड पेपर 1 रीड EVS 3-4-5 बुक्स। अगर आप सीटेड पेपर 1 को टारगेट कर रहे हैं तो EVS वाले सेक्शन के लिए अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको EVS सेक्शन के लिए मटेरियल आपको कहाँ से यूज करना चाहिए, तो आप क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की जो NCERT की बुक है आप ऑफिशियल NCERT के ऑफिशियल साइट पर भी जा करके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप मार्केट में भी जा करके बहुत ही सस्ती किताबें होती है NCERT की, 100 से 150 में आपको तीनों किताब आपको आराम से मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ले सकते हैं और उसको एक बार पढ़ जाइए। यकीन मानिए 2 से 3 दिन भी टारगेट करिएगा तो आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन तो आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके सीटेड पेपर 1 EVS वाले पोर्शन के लिए आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है 4 सीटेड पेपर 2 NCERT 6, 7, 8 बुक्स इज इम्पॉर्टेंट।
देखिए मैंने सीटेट पेपर 2 मैंने भी दिया था और मैं भी 2 बार उसको क्वालिफाई किया हूँ और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को पता है कि साइंस वाले क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, तो इसीलिए मैं उसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सोशल स्टडी की बात नहीं किया क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और जिस बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसके बारे में बताना जो है वो सही बात नहीं है। तो साइंस के लिए अगर आप साइंस के क्वेश्चन को टच करना चाहते हैं, 15 क्वेश्चन में से अच्छे खासे मतलब 12-13 क्वेश्चन जो है आप पूरा सही करना चाहते हैं, अगर सीटेट पेपर 2 को साइंस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो उस बुक को पढ़ जाइए। यकीन मानिए 6, 7, 8 के पूरे बुक को अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, मिडिल से एवरेज से, तो यकीन मानिए वहाँ से आपको मिल जाएगा और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है कि आपको 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको इधर उधर मिले, तो ये दोनों बुक जो है वो ईवीएस के लिए मैंने जो बताया, और 3, 4 ये 6, 7, 8 का जो मैंने बताया सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस बैकग्राउंड के लिए, वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टाइप से इसको पढ़ लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। आपको पता है कि बहुत ही जल्द जो है आपका ओनली इन 10 to 15 डेज में आपका सीटेट पेपर 2 का पेपर सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। सीटेट पेपर 1 भी होगा, सीटेट पेपर 2 भी होगा, तो बहुत ही कम टाइम है। तो आप जितना मल्टीपल रिवीजन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेट को बना सके, ठीक है। अभी लगभग आपने मेरे ख्याल से अब तैयारी शुरू की होगी, तो आप लगभग आपका तैयारी शुरू भी हो गया होगा, मतलब कर ली होगी, या अगर आप अभी तक नहीं की हैं तो अगर आप 10-15 दिन भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे देते तो यकीन मानिए कि आपको 10 से 15 डेज में आप अच्छे मतलब 90+ अच्छे खासे स्कोर के साथ इसको क्वालिफाई कर लीजिएगा। और एक बार इसको क्वालिफाई कर लीजिए क्योंकि फिर आपको जॉब लेना है, जॉब के लिए आप अदर एग्जाम को जो है वो आप क्या कीजिए, टारगेट करिए, वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बार बार किसी चीज़ को रिवीजन करते हैं तो आपके माइंड में इस तरह से आपका सेटअप हो जाता है कि बहुत ही आसानी से जो है आप क्या कर लेते हैं, मतलब वो आपके माइंड में सेटअप हो जाता है और एग्जाम में आप बहुत ही देते हैं। अगर आप बहुत चीज़ तैयार कीजिए और लास्ट टाइम में अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपके लिए काफ़ी हैम्पर करता है, और एग्जाम में आप देने जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन तक आप उसको नहीं पहुँचते, आपके ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ बातें थी, अगर आप इसको यकीन मानिए कुछ बातों को फॉलो करते हैं तो आपको निश्चिंत ही हेल्प मिलेगा। और अभी तक आपने तैयारी नहीं स्टार्ट किया तो अभी भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आप सोच रहे हैं कि अब तो लेट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, तो अभी भी तैयारी करिएगा तो आपका हो जाएगा। और आराम से 10 से 15 डेज़ के एक सीरियस, लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको एक सीरियस तैयारी करना होगा, और इस केस में जो है आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। यकीन मानिए अभी भी आप थोड़ा सा सीरियस वे में पढ़ाई करते हैं तो आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भी अभी भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो अच्छे से प्लान नहीं कर पाते, अच्छे से चीज़ों को देख नहीं पाते। तो इस टाइप से इन चीज़ों को कुछ फॉलो, मैंने यहाँ कुछ बताया नहीं, मैंने कुछ तोप नहीं चला दिया, वही कुछ मैंने चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कोशिश करिए तो यकीन मानिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन कुछ ना कुछ अपने वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स और टीचिंग से रिलेटेड अपडेट मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।